नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुजीत सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह होते ही शिक्षक संबंधी जो भी खबरें होती हैं वह हम आपके पास लेके आते हैं। तो आज की ऐसी क्या खबर होने वाली है टीजीटी पीजीटी को लेकर के या बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो हम सारी चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि यह जानकारी सबको प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले आप जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, राम राम। आज की खबर क्या होने वाली है इस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक, तो चलिए अब आज की खबर देखते हैं क्या होने वाली है। सबसे पहले खबर बात करते हैं एक अच्छी खबर से, सुबह सुबह की एक अच्छी खबर से। खबर क्या है कि आपको बहुत दिन से आप लगातार पूछते हैं। तो चलिए रितिका, स्वागत है आपका। एक खबर पूछते हैं, सर एलटीजीआईसी की बात तो करते हैं आप, लेकिन राजकीय डिग्री कॉलेज की बात क्यों नहीं करते आप? लगातार आप कहते हैं कि आपने एलटी के लिए कह दिया, जीआईसी प्रवक्ता के लिए कह दिया, लेकिन जीडी राजकीय जो है डीजी मतलब कि राजकीय डिग्री कॉलेज के बारे में आप बात क्यों नहीं करते? इसकी वैकेंसी कब तक आएगी? तो एक सुखद खबर आपको लेके आया हूँ सुबह सुबह। वह खबर क्या है कि राजकीय डिग्री कॉलेज में 562 असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी भर्ती। ठीक है, और हर एक विषय का अलग अलग आएगा, किस विषय में कुल कितने सीटें रहती हैं। ठीक, तो गुड मॉर्निंग, सबका स्वागत है। राज, आपका भी स्वागत है। तो यहाँ पर चलिए पढ़ते हैं क्या करना है कि प्रदेश के 171 महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता के 562 पदों पर भर्ती होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 23 विषयों के रिक्त पदों का ऑनलाइन अधियाचन भेजा गया है। इन पदों पर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित प्रस्तावित नियमावली को शासन से मंजूरी मिल चुकी है। देखिए यहाँ पर एक बड़ी खबर क्या है कि शासन से मंजूरी मिलना सबसे कठिन काम होता है। तो यहाँ पर शासन से मंजूरी आपकी मिल चुकी है। गुड मॉर्निंग, सबका स्वागत है। ठीक, यहाँ पे अब आगे क्या देखते हैं। ऐसे में आयोग के स्तर से जल्द ही चयन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। इससे पहले 2020 में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर भर्ती हुई थी, 128 पदों पर। लेकिन अब देखिए 128 से बहुत ज़्यादा पद, लगभग आपके 562 पदों पे होने हैं। और उच्च शिक्षा निदेशालय ने पहले 28 अप्रैल 2022 को 384 पदों का अधियाचन ऑफलाइन भेजा था। बाद में आयोग ने सभी रिक्त पदों की सूचना ऑनलाइन भेजने को कहा था, जिसके बाद फिर से रिक्त पदों का समायोजित करते हुए 562 पदों की सूचना भेजी गई है। वर्तमान में 2414 असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हैं। तो एक बड़ी खबर है आपके लिए। और सबसे बड़ी खबर क्या है कि अधियाचन मंजूरी सरकार द्वारा यह मिल चुकी है, क्योंकि मंजूरी मिलता है तब चीज़ें आगे बढ़ती हैं भाई। अगर हम लाभ ही लें सब चीज़ें, जब तक शासन से मंजूरी ही नहीं मिलेगी तो उस चीज़ को कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो आपको यहाँ पर एलटी और जीआईसी के अलावा, जीआईसी प्रवक्ता के अलावा आपको राजकीय डिग्री कॉलेज के 562 पदों पे भी वैकेंसी देखने को मिलेगी जल्द ही 2025 में। ठीक, अब यहाँ पे कितने कितने पद खाली है भेजा गया अधियाचन। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से वाणिज्य के जो है सर्वाधिक 65 पद है, अंग्रेजी के 47 पद है, समाजशास्त्र के 43 है, रसायन विज्ञान व हिंदी में 41 पद हैं, अर्थशास्त्र में 37 है। तो सब में देखेंगे आप ऐसे, संस्कृत में 17 हैं, भौतिक में 14 पद हैं, शिक्षा शास्त्र में 6 हैं। मतलब कुल मिला के सबसे ज्यादा पद हैं वह आपके वाणिज्य में है। किसमें है? आपके वह वाणिज्य में है। ठीक, आपके वाणिज्य में है। क्लियर हो गया सर? क्या टीजीटी में न्यू वैकेंसी में बीएड पूछा जाएगा? देखिए अभी फिलहाल में रितिका, जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा ए में आपको नई वैकेंसी में पीजी के लिए, प्रवक्ता के लिए बीएड होगा कि नहीं होगा। हाँ, एलटी में सुगबुगाहट ऐसी आई है कि आपको जीआईसी प्रवक्ता बनने के लिए हो सकता है बीएड अनिवार्य कर दे। ठीक है, ये अभी बातचीत चल रही है, सूत्रों से पता चल रहा है, ये ऑफिशियल नहीं है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ें मानी जाएंगी वह ऑफिशियल ही मानी जाएंगी। ठीक तो यहाँ पे एक बड़ी खबर आई है। ठीक है, तो आपका जो है एलटीजीआईसी प्रवक्ता के साथ साथ आपको राजकीय डिग्री कॉलेज के भी अच्छे खासे पद देखने को मिल रहे हैं। तो इतने विषय का दिया गया है। अब आप जिस विषय से हैं, अगर आप नेट हैं तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। अगला है प्रधानाध्यापकों के, अब ये बिहार की खबर है।
प्रधानाध्यापकों की अब 20 और 21 को होगी काउंसलिंग। देखिए काउंसलिंग की डेट बदल दी गई है, प्रधान शिक्षक की काउंसलिंग 13 की जगह 14 को होगी, ठीक। और ये आपका काउंसलिंग का सबका दे दिया गया है, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 सबका काउंसलिंग डेट दे दिया गया है, ठीक। आगे खबर बढ़ते हैं। अगला खबर क्या है आपके लिए, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का घेराव। यहाँ पे एक बड़ी खबर निकल के आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि जो 68,500 में जो रिक्त पद खाली थे उनको हाई कोर्ट के जो फैसले को वैसे ही बरकरार रखा है। जो फैसला आपका हाई कोर्ट ने सुनाया था वही सेम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने भी रखा है कि 27,713 पद, 27,713 जो है आपके पद प्राथमिक विद्यालय में नए तरीके से भर्ती किए जाएंगे। प्राथमिक विद्यालय सुपर टेट के माध्यम से विद्यालय, जिन्होंने सुपर टेट, अब उनका क्या होगा, टेट नहीं होगा, सीधे सुपर टेट होगा। जो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है। देखिए 27,713, इसमें 68,500 में रिक्त पद बच गए थे। वही रिक्त पद, नई वैकेंसी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये सरकार की कोई नई वैकेंसी नहीं है। ये आपका 68,500 का जो प्राथमिक विद्यालय वाला जो परीक्षा हुआ था उसमें इतनी सीटें बच गई थी, जिसमें से जो बच्चे 40 और 45 का ग्राफ रखा गया था उसमें ये कहा गया था कि इस ग्राफ को नीचे कर दिया जाए, 33 मतलब ऐसे 35 कर दिया जाए, ठीक। लेकिन इसमें हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, हाई कोर्ट में यह फैसला आया कि नहीं, जो पद खाली रह गए हैं उनकी भर्ती नए सिरे से होगी, वो मेरिट नीचे नहीं की जाएगी। वही सेम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने भी सुना दिया है कि अब 27,713 पद पे भर्ती होनी है। अब आयोग मतलब जो है, चूंकि आयोग भर्ती करेगा आपका, ये नया शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्ती करेगा, तो अब इसका दायित्व बनता है इस वैकेंसी को कब तक लेता है। 2 से 3 महीने में यह वैकेंसी की परीक्षा ले लेगा। तो प्राथमिक विद्यालय जो बहुत दिन से सूखा पड़ा था 19 के बाद से, उनके लिए एक सुखद खबर है कि 27,713 पद पे वो शिक्षक बन सकते हैं। तैयारी करना चाहेंगे तो अच्छे से तैयारी करेंगे तो, ठीक। तो यहाँ पर ये डीएलएड के छात्र हैं, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग गए हैं, ये कर रहे हैं कि जो 27,713 पद भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट से मिल चुके हरी झंडी, तो अब इसको जल्दी से जल्दी कराएं, जल्दी से जल्दी कराएं। तो सब तो उनके लिए भी अच्छी खबर है। जल्द होगी 44,000 होमगार्डों की भर्ती। तो यहाँ देखिए अब होमगार्ड की भर्ती पुलिस के तर्ज पे होगी, जैसे पुलिस का पेपर होता था, ठीक है, वैसे ही आपका होमगार्ड की भी भर्ती, वैसे ही लिखित परीक्षा का प्रावधान इसमें रखा गया है, लिखित परीक्षा का प्रावधान रखा गया है, ठीक। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि आरक्षण जो है आप धर्म के आधार पे नहीं दे सकेंगे, ठीक। एलटी में अब कोई समस्या तो नहीं है, कोई समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या थी अहर्ता विवाद को लेकर के, अब अहर्ता विवाद को समाप्त कर दिया है। विषय कॉम्बिनेशन जो ऐसी परिस्थितियां बन रही थी, विषय कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था, मानक जो दूसरे थे जिसके कारण से वैकेंसी लगातार आपकी फंस रही थी, सारी समस्याओं को दूर कर दिया गया है। मंजूरी मिलते ही लोक सेवा आयोग उसको जारी कर देगा, उसका नोटिफिकेशन जारी कर देगा। जैसे ही मंजूरी आपकी शासन से मिल जाएगी, शासन भी रोकेगा नहीं, अब वह जल्द से जल्द इसकी मंजूरी दे देगा। हम लोग जनवरी में आस लगा के बैठे हैं कि जनवरी तक संभवतः आपका यह वैकेंसी देखने को मिल जाए, प्रयासरत भी हैं और मतलब कि एक सुगबुगाहट भी मिल रही है कि जनवरी तक हो सकता है आ जाए। अगला है 4 दिन बाकी है, इन बातों पर रखें ध्यान। जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर देखिए जो बिहार वाले हैं, मैं सीटेट बार बार क्यों कर रहा हूँ, अभी आपको पता है कि बिहार जैसे यहाँ के बहुत ऐसे लड़कियां हैं जिनका यहाँ के अकॉर्डिंग पास हैं, वो 85% पे ओबीसी को, एसटी एससी को यहाँ पे पास माना जाता है। लेकिन जैसे ही अदर स्टेट में जाएंगे वहाँ पे आप जनरल में गिने जाएंगे, अनारक्षित में गिने जाएंगे, तो वहाँ पर आपको 60% सीटेट ही मान्य होगा। बहुत सारी लड़कियां जो है 15 बच्चों का वहां पे नौकरी करते हुए निकाल दिया गया क्योंकि उनका नंबर कम था, उन्होंने फॉर्म तो भर दिया था, ठीक। इसलिए कोशिश करिएगा जिन्होंने सीटेट नहीं पास किया है 60% से अधिक नंबर लेके आए अगर बिहार शिक्षक या कहीं अन्य राज्य में जाना चाहती हैं, ठीक। 90 नंबर। सर जी टीजीटी वैकेंसी कब तक आएगी? देखो रितिका, अभी क्या है, अधियाचन की प्रक्रिया चल रही है। देखिए एलटी का अधियाचन आपका प्रक्रिया खत्म हो गई, राजकीय डिग्री कॉलेज की प्रक्रिया खत्म हो गई अधियाचन की। अब आपका अधियाचन जो है टीजीटी पीजीटी को लेकर चल रहा है। हालांकि 27,700 कुछ पद खाली है, शिक्षा मंत्री ने कहा था, लेकिन अब ये देखा जाएगा
किस विषय में कुल कितने पद खाली हैं, हिंदी में कितनी सीटें चाहिए, संस्कृत में कितनी सीटें खाली हैं, विषयवार अधियाचन चल रहा है। अधियाचन मिलते ही सारा डाटा मिल जाएगा। तो जैसे आप देखिए जो भी होगा आपका 2022 के परीक्षा पे निर्भर होगा, 2022 के परीक्षा पे निर्भर होगा। इसीलिए 2022 की परीक्षा अगर अप्रैल में हो जाती है तो आपको उसके 1 या 2 महीने बाद ही आपको अप्रैल मई जून तक में आप समझ लीजिए यह वैकेंसी, नई वैकेंसी टीजीटी पीजीटी को देखने को मिल जाएगी। ठीक, तो सीटेट में 4 दिन बाकी है, कैसे तैयारी करें, ये बहुत अच्छा लेख है। अगर इसको पढ़े होंगे, प्रवीण सिंह बिरला है, इन्होंने बताया है कि 4-6 दिन जो बचे हुए हैं सीटेट को कैसे धार दें जिससे आपका क्वालिफाई हो जाए। ठीक, हाँ। अब देखिए बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे बहार है। 2,34,000 नए पद भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, भेजी जाएगी अधियाचन। अब आपको पता है कि वहां के मुख्यमंत्री ने 10 लाख रोजगार देने का वादा किया है, 10 लाख रोजगार देने का वादा किया है चुनाव से पहले। अब ये अगर ये 2.5 लाख होता है, 2,34,000, इसको मिला के टोटल 10 लाख हो जाएंगे। आपने देखा होगा शिक्षा विभाग को ही केवल जोड़ लिया जाए, TRE 1, TRE 2, TRE 3, यही तीनों मिला दिया जाए तो कम से कम 2.5 से 3 लाख शिक्षक भर्ती किए जा चुके हैं। ठीक है, क्योंकि अभी TRE 3 का रिजल्ट आया नहीं है, आज TRE 3 का रिजल्ट आ जाएगा। 9 और 10 का जैसे रिजल्ट आएगा हम लोग अपडेट रहेंगे। कुछ विषय का आ जाएगा, 5 से 6 विषय का आज ही आ जाएगा, बाकी और विषय का कल आपका TRE 3 का रिजल्ट देखने को मिलेगा। इतना क्लियर हो गया है। तो आज जैसे रिजल्ट आएगा मैं अपडेट रहूंगा, आप लोग मुझसे जुड़िएगा जरूर। अपना TRE 3 का जिनका 9 और 10 का है वो जरूर जुड़िएगा, ताकि किसका सिलेक्शन हुआ है किसका नहीं सिलेक्शन हुआ है। जिनका सिलेक्शन होता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनका रह जाता है सिलेक्शन तो उनको घबराने वाली बात नहीं है। कम से कम उनके पास TRE 4 के रूप में एक बड़ा विकल्प है, TRE 4 के रूप में एक बड़ा विकल्प है जो कि आपको फरवरी तक देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 2,34,000 नए पद भरने की प्रक्रिया शुरू, भेजी जाएगी अधियाचन। इसमें आपका शिक्षक भी जुड़ा हुआ है। देखिए 10 लाख के तहत रिक्त पदों में देखिए 10 लाख रखा गया था ना सरकारी नौकरी का। ठीक, तो ये है आपका। तो आपका TRE 4 में भी काफी अच्छे वैकेंसी देखने को मिलेंगे। ठीक, तो चलिए अगला खबर देखते हैं। फिलहाल में अगला खबर है 2022 का विवाद सुलझा नहीं, 2018 ने उठाए नए गंभीर सवाल। अब देखिए मैंने क्या कहा, पारदर्शिता की कमी हर जगह देखने को मिल रही है। लोक सेवा आयोग में, प्रणाम सर जी, स्वागत है आपका। ठीक, लोक सेवा आयोग में भी अब देखेंगे कई सारी वैकेंसियां ऐसी हैं जो कि पारदर्शी रूप में नहीं हो पा रही हैं। आने वाले समय में उनका पता चलता है कि पेपर में गड़बड़ी थी, इसीलिए हम लोग का विश्वास भी सरकारी नौकरी से कहीं ना कहीं उठ जाता है कि सर क्या ही तैयारी करें जब पारदर्शिता तो है ही नहीं। तो ये मामला PCSJ से जुड़ा हुआ है। 2022 के चयन परिणाम में गड़बड़ी का विवाद अभी सुलझा नहीं है। देखिए 2022 का भी मामला चल ही रहा है, तब से एक मामला कहाँ से आ गया, PCSJ 2018 में आयोग के स्तर से हुई गलती के, देखिए आयोग के स्तर से हुई गलती कारण हाईकोर्ट ने एक रिक्त पद पर नियुक्ति का आदेश दे दिया। PCSJ 2018 का अंतिम परिणाम 20 जुलाई 2019 को घोषित किया गया। होने के 5 साल बाद पीड़िता अभ्यर्थी जानवी के पक्ष में हाईकोर्ट के आने का फैसला हुआ। जानवी एक बच्ची है जिसने 5 साल बाद उसे राहत मिली, वह कोर्ट गई थी, PCSJ का तैयारी कर रही थी। सोचिए ये आपका, ये इसने क्या बोलते हैं, रिट दायर किया गया था, जाके पकड़ में आया। पता नहीं कितने बच्चों को रिट दायर ही नहीं करते हैं। ठीक है, वो जान ही नहीं पाते हैं कैसे होगा। जय हिंद, स्वागत है शालिनी। ठीक, वो जान ही नहीं पाते हैं कि हमारे साथ धांधली हुई कि नहीं हुई है। लोक सेवा आयोग जैसा अगर ये काम करेगा तो सवाल तो उठाने लाजमी है। तो ये इनको सोचना पड़ेगा। यही सेम समझिए आपका जो जूनियर भर्ती आई थी 6 to 8 वाली आई थी, केवल जो अधिकारी आला अधिकारी हैं उनके गलती की वजह से यह वैकेंसी 3 से 4 साल से लटकी हुई है। गलती करते हैं अफसर, भुगतते हैं, परिणाम किसको भोगना पड़ता है, बच्चों को। मतलब ये 5 साल से लड़ के जो है अब जाके इनका हाईकोर्ट का फैसला दिया गया है। अब हाईकोर्ट इनका 5 साल लौटा तो नहीं देगा। जो 5 साल इन्होंने लड़ाई लड़ी है, एक शारीरिक रूप में, एक मानसिक रूप में जो लड़ाई लड़ी है, इसका वहन कोई नहीं कर पाएगा। ठीक, तो यहाँ पे परिणाम घोषित होने से पूर्व अभ्यर्थियों ने गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन उसकी आपत्तियों को दरकिनार करते हुए साक्षात्कार समाप्त होने के तीसरे दिन अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया था। ठीक है, देखिए RTI से बड़ी गड़बड़ी का खुलासा। हर एक बच्चा तो RTI करता नहीं है, हर एक बच्चा तो RTI करने जाएगा, कितनी दिक्कतें आएंगी। सोचिए कब किसका सिलेक्शन रुका हो 1-2 नंबर से, सोचता है कि मैं
पढ़ाई कम किया हूँ, अब एक नंबर से रुक गया है, चलो अगली बार तैयारी करूंगा, हो सकता है अच्छा हो जाए। लेकिन शायद उसको नहीं पता है, हो सकता है उसके रिजल्ट में एक आध दो नंबर से गड़बड़ी हो, क्योंकि वह आरटीआई से आरटीआई दायर नहीं करता। हर एक बच्चे आरटीआई दायर नहीं करते हैं। बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता होगा जिनका एक नंबर दो नंबर से रुकता होगा, वो यही मान के चल जाते हैं कि यार चलो यार कुछ तो मेहनत में कमी रह गई, अगली बार फिर से मेहनत करेंगे। ठीक, तो चलिए लोक सेवा आयोग, यही हाल देखिए एसएससी सीजीएल का जो TRE 1 आया है एसएससी सीजीएल का, उसमें एक सीरियल से पास हुए हैं, उसमें भी सवाल उठ गए हैं एसएससी सीजीएल वाले में। तो कहीं भी पारदर्शिता आपकी देखने को नहीं मिल रही है, चाहे जो वैकेंसी हो, इसलिए बड़ी दिक्कतें आने वाली है। सर टीजीटी पीजीटी की कुछ बताएं कैसे करें। अब देखो टीजीटी की विधाओं को किस प्रकार से याद किया जाए। अब देखो अब तो ये क्लास हिंदी का नहीं है, मैं बताता, चलिए मैं आपको हिंदी के लिए अलग से बताऊंगा। हिंदी के लिए अगर आप पूछ रहे हैं, ठीक है, विधाओं के लिए, तो मैं उस पर चर्चा अलग से करूंगा। फिलहाल 6 to 8 की क्लास मेरी आज से कल से होने वाली थी, लेकिन 6 to 8 की बीपीएससी की मेरी क्लास अभी नहीं शुरू हो पाई किसी कारण। बीपीएससी, ठीक है, यह क्लास 3 बजे रखा गया है, लेकिन अभी किसी कारणवश से 1-2 दिन से नहीं चल पा रही है। कारण क्या है, थोड़ा सा तबीयत को लेकर के हम परेशान थे, इसीलिए जो है हिंदी, इसीलिए मैंने कहा हिंदी में बताएंगे आपको अलग से। टीजीटी हिंदी में इस चीज़ की चर्चा करेंगे जब आप वहाँ हमसे पूछेंगे, ठीक है। यहाँ एक समाचार पत्र वाला है तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन हिंदी वाली क्लास में यही चीज़, ठीक। तो 3 बजे 6 to 8 की मेरी बीपीएससी चलेगी। जो हिंदी से तैयारी कर रहे हैं TRE 4 के लिए, 1-2 दिन का दिक्कत चल रहा है, बस कल आज से कल से आपकी क्लास रेगुलर यहाँ मिलने लगेगी, ठीक। चलिए अगली खबर देखते हैं। यूजीसी नेट परीक्षा कल तक कर सकेंगे आवेदन। अगर जिसने अभी तक यूजीसी नेट नहीं किया है तो कर दीजिए। कारण क्या है कि एसएससी आपका राजकीय डिग्री कॉलेज का फॉर्म जब तक आएगा तब तक अगर आप नेट हो जाते हैं, JRF हो जाते हैं, तो आपके पास एक बहुत सुनहरा मौका मिल जाएगा राजकीय डिग्री कॉलेज के लिए, ठीक। तो नेट जरूर पास हो जाइए। नेट पास हो जाएंगे, आपके पास बहुत सारे विकल्प आ जाएंगे। तो आज जो है कल तक आखिरी डेट है, आप जो है फटाफट भर करके तैयारी कर लेंगे, तो अगर आपका नेट हो जाएगा तो आपके पास विकल्प बहुत सारे खुल जाएंगे। प्रधानाध्यापकों की काउंसलिंग अब 12 की जगह 20 दिसंबर को होगी। देखो डेट चेंज हो गया है, क्योंकि रिजल्ट आने में देर हो रहा है ना, TRE 3 का रिजल्ट आने में देर हो रहा है, इसीलिए जो है आपका 12 की जगह 20 दिसंबर कर दिया गया है, ठीक। तो चलिए, अब जिनको लगता है कि सर अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ाई की थी, अभी मुझे पास 3 से 4 महीने बचे हैं, हम तैयारी अपनी कैसे करें, क्या हमारा अभी भी पढ़ेंगे तो क्या सिलेक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपको इसीलिए एक बैच लाया गया है, ब्रह्मास्त्र विजेता बैच, जहां पर टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। ये आपके अप्रैल को टारगेट करके यह बैच बनाया गया है, और अप्रैल तक के भीतर परीक्षा के एग्जाम के पहले आपको इसमें क्या क्या मिलेगा, लाइव क्लासेज मिलेंगी, प्रैक्टिस क्लासेज, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, मॉडल पेपर, स्टडी मटेरियल, PDF, नोट्स, टेस्ट सीरीज, इतनी सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। ये हमारे पूरे शिक्षक की टीम है। आपको भी पता है कि 2021 में TGT PGT में सबसे सिलेक्शन टीचर्स अकेडमी ने दिया था, ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस नंबर पे कॉल कर लेना है, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। हर एक शिक्षक अपने विषय को पढ़ा रहा है, और इसके साथ साथ प्रैक्टिस बैच भी चल रहा है। तो अभी अगर आपको लगता है कि हमारी तैयारी शून्य है, तो शून्य से शिखर यह बैच आपको पहुंचा देगा। बस आपको एक बार रिव्यू देखना पड़ेगा कि बैच कैसा है, कौन शिक्षक कैसा पढ़ा रहा है, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिलहाल में चलिए, अब यह आज की समाचार था, और आज 9 और 10 का रिजल्ट आने वाला है। तो 9 और 10 का शायद आज संभावना है कि 9 और 10 का रिजल्ट आपका बिहार का आ जाए। अब पूरे विषय के नहीं आएंगे, जितने भी विषय के आएंगे सबसे पहले टीचर्स अकेडमी में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप लोग जिनका 9-10 बिहार का है, जो बहुत दिन से वेट कर रहे थे, वो तैयार रहिए, ताकि हम वहाँ पे उनको बता सकें कि रिजल्ट कब आया है, कितनी मेरिट गई है। चलिए फिलहाल अब आपसे हम विदा लेते हैं। कोई और भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आपके लिए अवश्य लेके आएंगे। आप अपनी तैयारी ऐसे ही जारी रखिए। पेपर को लेकर के कोई और भी इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपके पास अवश्य लेके आएंगे। धन्यवाद।